हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों क्या पूछा गया, क्या दिया गया। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट। मतलब एक कोऑर्डिनेट ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। ठीक है, दो पॉइंट्स मान लेते हैं इसको। सो लेट हम क्या कर लेते हैं, जब भी एक्स एक्सिस के लिए पूछा जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट को जीरो माना जाएगा। मतलब लेट, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, लेट सी, ठीक है, और जो कि हमारा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स कोमा ज़ीरो। ठीक है, इज, है ना, क्या होगा, इज इक्वी डिस्टेंस, या फिर कोमा डाल के लिख दो यार, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में ये दोनों पॉइंट भी, ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ये पहले समझ लेते हैं कि ये x पे ये मतलब हमने लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दैट, एंड हमने y जीरो क्यों लिया। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लो कि ये हमारा एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ है हमारा। ठीक है, हमें दो वैल्यू दी हुई है, जैसे कि 0 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 है तो ये x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू कितनी है, y कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा y पॉजिटिव में, इधर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये तो आपका 0 ही माना जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान के चलो कि 4 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, जब अगर आपको y एक्सिस पे बोला जाएगा तो आपका x जीरो हो जाएगा, ये आपका जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो आएगी। अगर आपका y एक्सिस पे दिया होगा तो आपका, और आपका एक्स एक्सिस पे दिया है तो y जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे कि ये y जीरो है और एक्स एक्सिस पे प्लस का 4 है, तो ये यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी आपको बोला जाए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैंने उसमें ये वाला पॉइंट वहाँ पर कराया है, ये वाली चीज़ें हमने बताई है डिटेल में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, सो लेट सी एक्स कोमा जीरो इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, सो हमको निकालना क्या, इसके दो तरीके निकालने के। या तो पहले ही आप क्या करो कि सी ए इज इक्वल टू सी बी, ऐसे निकाल सकते हो, या पहले आप सी ए निकाल लो एंड देन सी बी निकाल लो, और फिर दोनों को आपस में इक्वल में रखो, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सी ए इज इक्वल टू सी बी ये निकाल देते हैं, ये हमने बताया भी था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, मतलब ये इसके हिसाब से है। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास ये है, पहले ये और ये लेंगे, फिर ये और ये लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो क्या करते हैं, मतलब हमने इसको माना है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1। x2 ये है, x1 ये है। ठीक है, प्लस में अब आगे -5 मतलब y2। ठीक है, ब्रैकेट आएगा, और माइनस में क्या करना है, ज़ीरो करना है, और इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर सी बी की बात करेंगे, सी और बी की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x1 माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 9 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट रहेगा। अब दोनों साइड बच्चों अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। अब सिंपली आपको सोल्व करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप चाहो तो अंडर रूट लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, लेकिन अगर लगाओगे और कट करके दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। अब ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला है तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सो इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 2 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 और इंटू में एक्स। ठीक है, प्लस में -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -5 में से -0 जाएगा तो -5 ही बचेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो प्लस का 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू में
ये हो जाएगा बच्चों -2 यहाँ पर भी है और -2 यहाँ पर भी है। जब इसको करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा और ये हो जाएगा आपका -x का स्क्वायर और ये प्लस, यहाँ पर दोनों साइड माइनस के है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है। 2 इंटू में 2 और इंटू में x और प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 में 81, ठीक है। सिंपल है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर। ये आ जाएगा 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 2 है, 2 2 दूनी 4 तो 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। 2 इंटू में 2 करेंगे माइनस का 4x आ जाएगा और ये प्लस 25 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस ये -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू में 2 ये आ जाएगा 4x आ जाएगा और ये प्लस का 81 आएगा बच्चों, ठीक है। इधर प्लस का 4 है, इधर इधर भी प्लस का 4 है, ये कट जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये दोनों नहीं कटेंगे तो क्या करना है, ये माइनस का इधर 4x है, इसको उधर ले आइए, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 81 और माइनस में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस का 8x आ गया, इज इक्वल टू में 81 में से कितना जाएगा 25 जाएगा तो ये बचेगा 56, ठीक है, इतना बचेगा प्लस का। और इधर बचेगा आपका, इधर x ले आएंगे तो ये 56 डिवाइड में 8 आएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 सते 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई -7, ठीक है, x की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। सो जो आपका C पॉइंट है वो हो जाएगा 7, -7,0, ठीक है बच्चों। यही आपको बोला गया था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट हमारा C माना था तो वो पॉइंट आया -7,0, ठीक है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का समाप्त होता है। आई होप मैंने हर तरह से आपको समझाया है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई पार्ट छोड़ा है, हर चीज़ आपको बताई गई है अच्छे तरीके से, ठीक है। और स्टिल अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप 10th क्लास में हैं और ये आपका बोर्ड क्लास है, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।